नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भाषण सभी ने सुन रखी है। विशेषकर उत्तराखंडियों को तो उनकी भाषण याद हो चुकी है। वो बहुत ही लोकप्रिय हैं, घर घर गांव-गांव और लोगों तक पहुंचते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं। पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण की उनकी अलग ही छवि सामने आई है। देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने अपने उद्बोधन में विरोधियों को चितपट कर दिया है। उन्होंने जब एकाएक अपनी सरकार की गतिविधि गिनाई तो पंडाल में बैठे उनके प्रतिपक्ष दल के नेता खिसकने लग गए। हालांकि मुख्यमंत्री धामी का यह भाषण बहुत ही मंझा हुआ नजर आया। भाषण में पूर्व के नेताओं के जैसे सब्जबाग तो नहीं थे, पर लोक लुभावना जरूर था। मुख्यमंत्री श्री धामी ने पंडाल में पहुंचते ही सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया, साथ ही फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से अपर पुलिस अधीक्षक SDRF विजेंद्र दत्त डोभाल एवं दल नायक IRB द्वितीय प्रताप सिंह तोमर को सम्मानित किया। सेना नायक SDRF उत्तराखंड मणिकांत मिश्रा और पुलिस अधीक्षक जनपद उत्तरकाशी अपर्ण यदुवंशी को मुख्यमंत्री ने विशिष्ट कार्य के लिए सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया। जबकि वर्ष 2023 में 5वीं एशियन यूथ एथलेटिक्स ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता प्रियांशु, रजत पदक विजेता राहुल सरनालिया एवं एथलेटिक्स प्रशिक्षक लोकेश कुमार को भी सम्मानित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश के साथ साथ राज्य हित के लिए 8 नई घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित कर दिया है। नीति आयोग ने भी SDG इंडेक्स रैंकिंग में उत्तराखंड को प्रथम स्थान दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में राज्य अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में शामिल है। उत्तराखंड ग्रोथ एनवायरनमेंट प्रोडक्ट GEP का इंडेक्स तैयार कर इकोसिस्टम ग्रोथ का आकलन करने वाला भारत का प्रथम राज्य उत्तराखंड बन चुका है। राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को 3 गैस सिलेंडर देने, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% के क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करने, पुनः सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने जैसे अनेकों अभूतपूर्व निर्णय सरकार ने लिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना और लखपति दीदी योजना प्रारंभ की है। पिछले 3 वर्षों में राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में 15,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी है। राज्य में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। शहीद सैनिकों के आश्रित परिवारों को वर्तमान में दी जाने वाली आर्थिक सहायता 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया गया है। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत 10 लाख से अधिक मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। गन्ने के मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। वर्ष 2025 तक मिलेट उत्पाद को दोगुना करने का उन्होंने लक्ष्य लिया है। उन्होंने अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 3.56 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं, जिनमें से अब तक 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेल, रोड और रोपवे के विस्तार पर लगातार काम कर रहे हैं। हर गांव को हाईवे से जोड़ने और पहाड़ों में रेल पहुंचाने का स्वप्न पूरा करने का समय आ चुका है। तीर्थाटन एवं पर्यटन को मजबूत करने के लिए नई पर्यटन नीति लाई गई है। पिछले कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 5 करोड़ रुपए से कम लागत की पर्यटन परियोजना के लिए रुपए 80 लाख से 1.5 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति के तहत उरेडा द्वारा चिन्हित 1000 गाँव को सोलर ग्राम बनाया जा रहा है और 2025 तक 2000 मेगावाट और 2027 तक 4000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए उत्पादित करने का धामी सरकार ने लक्ष्य तय कर दिया है।
वैसे भी यह रिपोर्ट सरकार द्वारा आप तक पहुंच चुकी होगी। इस पर आपसे चर्चा करनी अवश्य भी है। यदि 2027 तक राज्य को सौर ऊर्जा का हब बनाना है तो उत्तराखंड के पहाड़ सुरक्षित चाहिए। पहाड़ दरक गए तो सोलर की प्लेट भी दरक जाएगी। होम स्टे को वरीयता दी जा रही है, मगर वहां तक पहुंच ही नहीं होगी तो कौन पर्यटक उन होम स्टे तक पहुंच पाएगा। राज्य में 16,000 गांव हैं। इतने ही गांव में पर्चाधारी देवी देवताओं के मंदिर हैं। यदि कनेक्टिविटी ठीक कर दी जाए तो सबसे पहले इंटर विलेज धार्मिक यात्राएं बढ़ेगी, जो स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के द्वार खोलेगी। आपदा हर वर्ष लोगों को दहशत में डाल कर रखती है। क्या सरकार आपदा प्रबंधन के गुर स्थानीय युवाओं को सिखा पा रही है? राज्य हित में ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब मुख्यमंत्री धामी निश्चल मुस्कुरा करके दे जाते हैं। लोगों को आंकड़ों का नशीला घूंट पिलाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। मुख्यमंत्री के लोक लुभावने भाषण पर मुझे राहत इंदौरी की पंक्तियां याद आ रही है। जो मेरा दोस्त भी है, मेरा हम नवा भी है, वो शख्स सिर्फ भला ही नहीं बुरा भी है। मैं पूजता हूँ जिसे, उसमें बेनियाज भी हूँ। मेरी नज़र में वो पत्थर भी है, खुदा भी है। सवाल नींद का होता तो कोई बात ना थी। हमारे सामने ख्वाबों का मसला फिर भी है, जवाब दे न सका और बन गया दुश्मन। सवाल था कि तेरे घर में आईना भी है, ज़रूर वो मेरे बारे में राय दे, लेकिन ये पूछ लेना कभी मुझसे वो मिला भी है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।